रामू और उसकी पत्नी गीता अपने खेत में काम कर रहे हैं। रामू दिन रात मेहनत करता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो और उसका परिवार सुखी रहे। रामू, तुमने इस बार भी बहुत मेहनत की है। उम्मीद है कि फसल अच्छी होगी। हाँ गीता, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। भगवान ने चाहा तो इस बार अच्छी फसल होगी और हम अपने सारे कर्ज चुका देंगे। लाला जी अपने घर में बैठे हैं। उनके पास बहुत सारी जमीन है, लेकिन वह और ज्यादा चाहते हैं। वह सोचते हैं कि कैसे रामू की जमीन भी अपने कब्जे में ले ली जाए। रामू के खेत की जमीन बहुत उपजाऊ है। अगर वह जमीन मेरे पास आ जाए तो मेरी संपत्ति और भी बढ़ जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। लाला जी रामू के पास जाने का फैसला करते हैं। लाला जी रामू के घर आते हैं और उसे बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। रामू, तुम्हारी जमीन बहुत अच्छी है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे खरीद सकता हूँ और तुम्हें अच्छा दाम दे सकता हूँ। लेकिन लाला जी, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है। मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। इसे बेचने का सवाल ही नहीं उठता। अगर तुम इसे नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा और तुम्हारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तुम सोच लो, मैं यह प्रस्ताव दोबारा नहीं दूंगा। लाला जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। मैं अपनी मेहनत से फसल उगाऊंगा और अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। रामू अपनी बात पर अडिग रहता है और अपनी जमीन पर और भी अधिक मेहनत करता है। उसके खेत में बहुत ही अच्छी फसल होती है। गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करते हैं। देखो, रामू की मेहनत का फल कितना अच्छा हुआ है। उसने अपनी जमीन को नहीं बेचा और आज उसकी फसल सबसे अच्छी है। हमें भी रामू से सीख लेनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है। लाला जी रामू की सफलता देखकर जलते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। गांव के लोग भी अब लाला जी की लालच को पहचान गए हैं और उसका विरोध करने लगते हैं। रामू ने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया और मैं अपनी लालच में सब कुछ खो बैठा। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है, जबकि लालच और धोखाधड़ी अंततः विनाश की ओर ले जाती है। हमें जीवन में मेहनत, ईमानदारी और अपने मूल्यों के साथ खड़ा रहना चाहिए।